आसन। ठीक है, क्या करना है? ताड़ासन। ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिए कि जो भी आसन और प्राणायाम आप सीखेंगे ना, आप प्राइमरी और जूनियर विद्यालय में जाएंगे आप जी। ठीक है, प्रशिक्षण देने के लिए प्राइमरी और जूनियर विद्यालय में जाएंगे तो आपको ध्यान रखना है कि आपको वही आसन और प्राणायाम करवाने हैं जो बच्चे आराम से कर लेंगे। ठीक है, ऐसे आसन ऐसे प्राणायाम बिल्कुल नहीं करवाने हैं जो वो कर ना पाए, उनको करने में कठिनाई। ठीक है, नॉर्मल आसन करवाने, नॉर्मल। अभी जैसे मैंने आपको बोला कि मैं ताड़ासन करवाने जा रहा हूँ, तो ताड़ासन में सबसे ज़्यादा बेनिफिट बच्चों को होता है क्योंकि वो अपनी एक आयु में होते हैं 8 साल 10 साल या 5 साल। ठीक है, तो वो जब ताड़ासन करते हैं तो जो एक होता नहीं कि जो है नाटेपन का जो रह जाता है, बच्चे कुछ जो है बढ़ते नहीं हैं। ठीक है, पौनापन उनके अंदर रहता है, तो वो सारी चीज़ें दूर होती हैं। ठीक है, अगर कंटिन्यू कोई बच्चा जो है जैसे 5 साल 6 साल 7 साल का है, ठीक है, 7-8 साल का बच्चा है, वो 10-15 साल तक अगर कंटिन्यू करता रहे तो हाइट में उसके, देखिए मैं बहुत नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन वो नाटापन नहीं रहेगा। ठीक है, हाइट में उसके विकास होगा। ठीक, तो वो सारी चीज़ें जो है इसमें ध्यान रखना है। किया कैसे जाता है एक बार देख लीजिए कैसे किया जाता है। सबसे पहले तो सावधान की स्थिति में आप खड़े हो जाएंगे। ठीक, सब लोग साथ ही में करिए, सावधान की स्थिति में खड़े हो जाइए। हाथ दोनों आपका जो है बिल्कुल आपके पैर से सटा हुआ होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे कि हाथ को बाहर की तरफ से ऊपर की तरफ उठाएंगे। ठीक, कर लिया ना आपने? अब यहाँ क्लिप बना लेना है, समझ में आया? अब इसको अपने सर पे रखेंगे। ठीक, अब फिर यहाँ से ऊपर उठाएंगे, हथेली को ऊपर की तरफ घुमा लेना है। ठीक है, अब हथेली को ऊपर की तरफ घुमाते हुए फिर अपने सर पे रखेंगे। अब फिर यहाँ से सांस अंदर की तरफ भरते हुए पैर की उंगलियों पे पूरी बॉडी को ऊपर की तरफ उठाते हैं। देखिए, ऊपर की तरफ खिंचा देते हैं। जब तक आप सांस रोक सकते हैं रोक करके रखिए इसकी अवस्था में, फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। ठीक है, वापस आइए, सांस को छोड़ते हुए सभी, हाथ ऊपर ही रहेगा। धीरे धीरे नीचे करेंगे हाथ को, फिर हाथ ऊपर उठाएंगे, हथेली अंदर की तरफ, फिर सर पे रखेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। ये होता है इसका स्टेप बाय स्टेप, पूरा एक एक जो है स्टेप आपको ध्यान से करना है। क्यों? क्योंकि जो है आप विद्यालय जाएंगे तो वहाँ भाई वेल एजुकेटेड टीचर, चाहे प्रिंसिपल रहे चाहे सहायक अध्यापक है, सब पढ़े लिखे वहाँ रहते हैं। अगर किसी को भी योग के बारे में जानकारी है, जरा सा भी आपके अंदर त्रुटि जो है उसने पाया कि जो है ये गलत करवा रहे हैं, ठीक है, तो फिर वहाँ से आपका रिजेक्ट कर देगा। जो फॉर्म मतलब यहाँ से ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा, ठीक है, प्रशिक्षण के लिए, वो रिजेक्ट कर देगा कि आपको आता ही नहीं, आप सिखाएंगे क्या। और बच्चों को उसको भाई डर है ना, गांव में कैसा माहौल रहता है आप लोग जानते हैं। ठीक, तो गांव में अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम विद्यालय में हो गया तो वो सीधा किसको पकड़ेंगे? प्रधान अध्यापक को पकड़ेंगे। ठीक है, तो ऐसे किसी भी अध्यापक को नहीं रखना चाहेगा कि जो अच्छे से सारी चीज़ों की जानकारी ना हो। आप कम करवाइए, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा करवाइए। 2 आसन करवाइए, 1 प्राणायाम करवा दीजिए, कुछ जो है योगिन जोगिन करवा दीजिए, लेकिन वही करवाइए जिसके बारे में पूरी जानकारी आपको हो। ठीक है ना? चलिए एक बार फिर से करेंगे एक साथ, बिल्कुल, चलिए।